अपने फ्रेम की कहानी। मुंबई की चमचमाती गली में एक छोटा सा स्टूडियो था जहां 28 साल का एक एनिमेटर आरव अपनी कला की दुनिया में खोया रहता था। उसका स्टूडियो पुराना था, किराए का, और दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स के धब्बे और समय की धूल जमी थी। लेकिन आरव को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसका जुनून था एनिमेशन। वह रात भर अपने ड्राइंग टेबल पर किरदारों को जन्म देता, कहानियाँ रचता और यूट्यूब पर अपने चैनल आरव की काल्पनिक दुनिया के लिए वीडियो बनाता। उसका चैनल छोटा था, लेकिन उसके कुछ वफादार दर्शक थे जो उसकी अनोखी कहानियों और डरावने किरदारों के दीवाने थे। एक दिन जब वह अपने स्टूडियो में पुराने सामानों को व्यवस्थित रख रहा था, उसे एक पुराना लकड़ी का बक्सा मिला जो धूल से ढका हुआ था। बक्से पर नक्काशी थी, अजीब सी आकृतियाँ जो किसी प्राचीन भाषा की तरह लग रही थी। उत्सुकता ने उसे बक्सा खोलने के लिए मजबूर किया। अंदर एक छोटा सा कला फ्रेम था जिसके किनारे पर जटिल नक्काशी थी। फ्रेम के बीच में एक कागज़ था जो इतना पुराना लग रहा था कि छूते ही फट सकता था। कागज़ पर कुछ भी नहीं था सिवाय एक छोटे से निशान के जो किसी खरोच की जैसा लग रहा था। ये क्या है? आरव ने सोचा, अपनी उंगलियों से फ्रेम को सहलाते हुए। उसे अजीब सा ठंडा एहसास हुआ, जैसे कोई उसकी रीढ़ की हड्डी को छू रहा हो। उसने फ्रेम को अपने डेस्क पर रख दिया और उसे भूलकर अपने कामों में लग गया। लेकिन रात के सन्नाटे में जब वह अपने नए एनिमेशन के लिए स्केच बना रहा था, उसकी नज़र बार बार उस फ्रेम पर जा रही थी। कुछ तो था उसमें जो उसे बेचैन कर रहा था। रात के 2 बजे जब स्टूडियो में सिर्फ उसकी टेबल लैंप की रोशनी थी, आरव ने उस फ्रेम को फिर से उठाया। उसने सोचा, क्यों ना इसमें कुछ बनाया जाए, शायद ये कोई पुराना ड्राइंग टूल हो। उसने अपने पेन से फ्रेम के कागज़ पर एक छोटा सा किरदार बनाया, एक काला साया जिसके पास लंबी उंगलियां और चमकती लाल आंखें थी। यह किरदार उसकी नई डरावनी कहानी के लिए परफेक्ट था। जैसे ही उसने आखिरी रेखा खींची, फ्रेम से एक हल्की सी कंपन हुई। आरव ने सोचा कि यह एक उसका वहम है। लेकिन अगली सुबह जब वह स्टूडियो में आया तो उसे कुछ अजीब लगा। उसका ड्राइंग टैबलेट चालू था, जबकि उसे यकीन था कि उसने उसे बंद किया। स्क्रीन पर वही काला साया था जो उसने फ्रेम में बनाया था, लेकिन अब वह हिल रहा था। उसकी लाल आंखें स्क्रीन से बाहर निकलकर आरव को घूर रही थी। ये कैसे मुमकिन है? उसने घबराते हुए टैबलेट को बंद किया, लेकिन अब उसने फ्रेम को देखा तो वह खाली था। कागज़ पर उसका बनाया किरदार गायब था। उस रात स्टूडियो में अजीब सी आवाज़ें गूंजने लगी। खटखट की आवाज़, जैसे कोई दीवारों को खरोच रहा हो। आरव ने सोचा कि शायद कोई चूहा है, लेकिन जब उसने लाइट जलाई तो उसे कुछ दिखा। कोने में जहां उसका सोफ़ा रखा हुआ था, एक काला साया खड़ा था। वही लाल आंखें, वही लंबी उंगलियां। नहीं, ये सच नहीं हो सकता, आरव ने डर से कांपते हुए कहा। साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और फिर अचानक गायब हो गया। अगले कुछ दिन आरव के लिए नर्क जैसे थे। वह साया हर रात स्टूडियो में दिखता। कभी वह दीवारों पर रेंगता, कभी आरव के स्केचबुक में अपनी छाया छोड़ जाता। आरव ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो डाला जिसमें उसने इस डरावने अनुभव को साया किया। उसके दर्शक ने इसे मजाक समझा, लेकिन कुछ ने कमेंट किया कि वह किसी तांत्रिक को संपर्क करे। आरव ने एक पुराने तांत्रिक बाबा विश्वनाथ को बुलाया, जो मुंबई में एक छोटे से गांव में रहता था। बाबा ने फ्रेम को देखते ही कहा, ये कोई साधारण फ्रेम नहीं है, ये एक श्रापित वस्तु है। जो भी इसमें बनाया जाता है वह हकीकत में बदल जाता है, लेकिन वह राक्षसी शक्ति के साथ। बाबा ने बताया कि यह फ्रेम किसी प्राचीन जादूगर ने बनाया था जो अपनी कला को जीवित करना चाहता था, लेकिन
उसने गलती से एक दानव को बुला लिया जो अब इस फ्रेम में कैद है। इसे नष्ट करना होगा, बाबा ने कहा, लेकिन इसके लिए तुम्हें उसी फ्रेम में उस दानव को फिर से बनाना होगा और फिर उसे जलाना होगा। आरव डर गया। उसने पहले ही एक बार उस साये को बनाया था और अब उसे फिर से वैसा ही कुछ करना था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। रात में जब स्टूडियो में सन्नाटा था, आरव ने फ्रेम को अपने सामने रखा। उसकी उंगलियां काँप रही थीं, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और वही काला साया फिर से बनाना शुरू किया। जैसे ही उसने आखिरी रेखा खींची, फ्रेम से एक तेज़ रोशनी निकली और कमरे में एक भयानक हंसी गूंजी। साया अब फ्रेम से बाहर निकल चुका था और इस बार वह पहले से भी ज़्यादा डरावना था। उसकी लाल आंखें आग की तरह जल रही थी और उसकी उंगलियां अब तलवार की तरह तेज़। आरव ने चीखते हुए फ्रेम को उठाया और उसे पास के चूल्हे में फेंक दिया। आग की लपटें उठी और साये ने एक भयानक चीख मारी, लेकिन जैसे ही फ्रेम जल रहा था, साया आरव की ओर झपटा। आरव ने अपनी पूरी ताकत से एक कुर्सी उठाई और साये को मारा। साया धुंध में बदल गया और गायब हो गया। फ्रेम जलकर राख हो चुका। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। कुछ हफ्ते बाद जब आरव अपने YouTube चैनल के लिए एक नया वीडियो बना रहा था, उसने अपने ड्राइंग टैबलेट पर एक नया स्केच देखा। यह वही काला साया था, लेकिन इस बार इसकी आंखें नहीं थीं। उसकी जगह 2 खाली गड्ढे थे और स्क्रीन पर एक संदेश लिखा था, तुमने मुझे जलाया, लेकिन मैं अब भी हूँ। आरव ने तुरंत अपने टैबलेट बंद किया और स्टूडियो छोड़ दिया। उसने कभी उस जगह कदम नहीं रखा। उसने अपना YouTube चैनल भी बंद कर दिया, लेकिन आज भी मुंबई की गलियों में लोग उस स्टूडियो के बारे में फुसफुसाते हैं, जहाँ एक श्रापित फ्रेम की कहानी अब भी जिंदा है।